Hello guys, welcome back to my channel. So here I am to talk about some serious matter. तो जो मैं मेनली यहाँ पे इंसिडेंट शेयर करने आई हूँ वो है 2 साल पुराना। और मेन रीज़न कि मैं उसे आज शेयर कर रही हूँ, इसका ये रीज़न तो मेनली बिल्कुल भी नहीं है कि मैं पब्लिसिटी के लिए कर रही हूँ। मैं इसीलिए कर रही हूँ कि 2 दिन पहले मुझे मेरे साथ फिर से कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से 2 साल पहले वाला इंसिडेंट मेरे को वापस से हिट किया। तो हाँ, अभी मैं बताऊँगी तो बहुत से बोलेंगे कि इतना बड़ा मैटर नहीं था। और मेरे को भी लगता है 2 दिन पहले वाला इतना बड़ा नहीं था, पर पहले मैं बताती हूँ 2 दिन पहले मेरे साथ क्या हुआ। सो आई एम एन एम्प्लॉई। सो मैं डेली एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करती हूँ। और वाइल रिटर्निंग बैक फ्रॉम स्कूल आई वॉज वेटिंग फॉर बस। वहाँ पे एक रैंडम मैन आता है और मुझसे पूछता है कि मैं जिस बस के बाहर खड़ी हुई थी कि ये बस कहाँ जा रही है। तो मैंने बोला कि ये इस तरफ जा रही है। और फिर उस मैन ने मुझे बताया कि उन्हें इस तरफ जाना है, तो इसकी बस कब आएगी ऐसा वो पूछ रहे थे मुझसे। तो मैंने बोला मुझे इतना आइडिया नहीं है, पर शायद थोड़ी देर में आ जाएगी। और उस टाइम पे टिकट विंडो क्लोज था, वरना मैं ये भी बोल सकती थी कि आप उधर जाके पूछ लो, लेकिन क्लोज था। तो मैंने बोला मुझे आइडिया नहीं है, किसी और से पूछ लो करके मैंने बात को काट दिया। और फिर उस मैन को ये पता चल चुका था कि ये बस उसके डेस्टिनेशन प्लेस पे नहीं जा रही, फिर भी वो वहीं पे खड़ा रहा। फिर मुझसे बात करें कि आप यहाँ पे जॉब करते हो क्या, आप क्या स्टूडेंट हो करके पूछ रहा था कि आप कौन से फील्ड में हो, कौन से प्रोफेशन में हो। फिर मुझे अवॉइड करना था, मैं चढ़ गई बस में। ठीक है, लेकिन जब तक वो बस वहाँ से डिपार्ट नहीं हुई तब तक वो आदमी उसी बस के बाहर खड़ा हुआ था। सो 2 दिन पहले वाला टॉपिक इंसिडेंट ये था। अब मैं बताती हूँ 2 साल पहले जो मैंने आई थिंक मेरे ज्वाइनिंग के जस्ट कुछ टाइम के बाद का ये जो हुआ था इंसिडेंट वो है। सो एज आई सेड, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और मैं डेली एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करती हूँ। तो मॉर्निंग टाइम था जब मैं घर से निकली थी। और मैं यहाँ पे अटैच करूँगी एक फ़ोटो जिसमें मैं बताती हूँ कि मैं जब घर से स्कूल जाती हूँ और जब स्कूल से वापस घर आती हूँ तो मेरा फेस कितना कवर्ड रहता है। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी सिर्फ इतनी आइज़ खुली रहती हैं और उसको भी मैं ग्लासेस से कवर कर लेती हूँ। और मैक्स टू मैक्स मेरे हाथ खुले हो सकते हैं और कुछ भी नहीं। और मैं ऑब्वियसली एक टीचर हूँ, तो आप आइडिया लगा सकते हैं, या आप मेरे व्लॉग्स में भी आपने शायद मुझे पहले देखा होगा, तो देखा होगा कि मैं स्कूल कैसे जाती हूँ। मैं कवर्ड होती हूँ फुली। मैं एक सलवार सूट पहनती हूँ और वो एक ऐसा ड्रेस है जिसमें ऑब्वियसली आपका कोई बॉडी पार्ट नहीं दिखता है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मैं ट्रैवल करती हूँ। तो एक और पॉइंट कि आप किसी ट्रांसपोर्ट में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप ये नहीं देखेंगे कि आपकी नेक्स्ट में कौन बैठा हुआ है, अ मैन और अ वुमन। तो मैं जाके बैठ गई और अ गाय सिटिंग नेक्स्ट टू मी स्टार्टेड क्वेश्चनिंग मी, इंट्रोगेटिंग मी। उसने पूछा कि क्या आप एक स्टूडेंट हो। और इट्स सो ऑब्वियस कि अगर आपको कोई अननोन कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, या तो आप अवॉइड करोगे या फिर मतलब रियल आंसर्स नहीं दोगे, ट्रू आंसर्स नहीं दोगे। सो उसने पूछा कि क्या आप एक स्टूडेंट हो, तो मैंने भी हाँ बोल दिया। और फिर उसके क्वेश्चंस और बढ़ते गए कि क्या आप आपकी कॉलेज यहीं पर है। तो मैंने ठीक है हाँ। और फिर मेरी एक आदत है कि मैं बस में फ़ोन चलाना अवॉइड करती हूँ। मैं फ़ोन मैक्स टू मैक्स 2 रीज़न्स से चलाती हूँ। एक तो ये, अगर मुझे कुछ पढ़ाई करनी हो, मेरा एग्ज़ाम हो, और दूसरा अगर किसी का फ़ोन आने वाला हो या मुझे फ़ोन करना हो या कुछ अर्जेंट रीज़न्स की वजह से, वरना मैं फ़ोन चलाना 90% अवॉइड करती हूँ। सो अब वो क्वेश्चंस पूछना बंद ही नहीं करे, मेरी इंक्वायरी पे इंक्वायरी किए जाए, तो मुझे करना था अवॉइड। तो मैंने निकाला फ़ोन और अपना स्क्रॉल करना शुरू कर दिया। और उस टाइम पे मैं स्क्रॉल कर रही थी अपना टेलीग्राम। अब वो आदमी को इतनी भी शांति नहीं है कि चुपचाप बैठ जाए अगर कोई अवॉइड कर रहा है, तो उसके बावजूद उसका बोलना चालू चालू चालू। और फिर मेरे फ़ोन में जो स्क्रॉल कर रही थी मैं, गवर्नमेंट की जो टेलीग्राम पे जो चैनल्स होते हैं मैं उसको स्क्रॉल कर रही थी। तो पूछे कि आप कौन से गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कौन सा गवर्नमेंट एग्ज़ाम फाइट करने वाले हो। तो मुझे देना था जवाब नहीं, तो मैं अनसुना कर रही थी। फिर उसने बोला कि मैं यहाँ पर पोस्टेड हूँ और मैं एक पुलिसमैन हूँ। मैंने बोला चलो ठीक है, पुलिसमैन है, पर अब मैं तो झूठ बोल चुकी थी कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे अपनी बात को कंटिन्यू करना था। तो ठीक है, फिर वो पूछ रहा था, तो जो भी क्वेश्चंस पूछे कि आप इसी कॉलेज में हो क्या, आप डेली अप डाउन करते हो क्या, ऐसा ऐसा करके क्वेश्चंस पूछ रहा था। मैंने बोला हाँ डेली करती हूँ करके। उसके बाद क्वेश्चंस हो गए और मैं जस्ट बस का जो गेट था उसके सामने वाली सीट पे बैठी हुई थी। और स्टेशन पे बस पहुंचने ही वाली थी, तो मैं आके खड़ी हो गई गेट के पास में कि सबसे पहले उतर जाऊंगी और इस आदमी से पीछा छोड़ेगा करके, क्योंकि उस आदमी को भी उधर ही उतरना था। तो मैं खड़ी हो गई, मैं उतर गई और मैं पूरा बस स्टैंड क्रॉस करके बाहर आ गई। तब तक वो आदमी बस से नहीं उतरा था। और जहाँ मुझे जाना होता है वो ऐसे स्लोपी एरिया है, तो मैं उधर से उतर रही थी और तब तक वो पीछे नहीं था। फिर अचानक से पीछे आ गया और बातें करे मेरे से।
फिर पूछे कि आप यहाँ से उसी कॉलेज जा रहे हो? मैं बोला हाँ, यूँ करके बोल दिया मैंने। और फिर पूछे कि यहाँ से कैसे जा रहे हो? तो अब मेरे को पीछा कैसे छुड़ाना रहा, तो मैंने बोला कि यहाँ पे मेरी एक फ्रेंड रहती है, उसके पापा डेली छोड़ने आते हैं, तो मैं उन्हीं के साथ जा रही हूँ। और हम निकल दिए, और निकल के लिए उसके बाद भी हम स्लोप पे उतर रहे थे और मेरे साथ साथ चले जा रहा, जबकि पुलिस स्टेशन पीछे छूट चुका था। और फिर पूछे कि आपका नंबर मिल सकता है क्या? तो मैंने फर्स्ट पूछा क्या? फिर बोले कि आपका नंबर मिल सकता है क्या? तो मैंने बोला क्या काम है आपको मेरे नंबर का? तो बोले कि अगर आपको कभी भी ज़रूरत पड़े तो। मैंने बोला नहीं, और फिर मैं तुरंत रोड क्रॉस करके चेंज कर दिया अपना रोड साइड, और फिर मैं निकल दी और घुस गई अपने स्कूल की जो गली है उसके अंदर। फिर स्कूल के गेट के बाहर एक बच्चा मिलता है, पीछे से आता है मैम मैम करके, और पूछे कि, और उसने बोला कि मैम आपने जो कल क्वेश्चन दिया था वो मैंने सॉल्व कर लिया है। मैंने बोला रुक जा और देख पीछे कोई फॉलो तो नहीं कर रहा है। आप आई थिंक आप 100% ये अंदाज़ा लगा सकते हो, आप ये सोच सकते हो कि अगर कोई लड़की ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रही है और उसके पीछे एक बंदा पड़ जाता है जो उसको ऑलमोस्ट हाफ वे तक फॉलो कर रहा है, तो उस टाइम उसकी हालत क्या होगी। मैं लिटरली बता रही हूँ, मैं उस टाइम पे जैसे स्कूल में पहुँची मैं शिवर कर रही थी, लिटरली शिवर कर रही थी, भयंकर वाला। और उस टाइम पे स्कूल में जब मैं करी तो प्रेयर टाइम हो रहा था, तो एवरीवन वाज बिजी इन प्रेयर। तो उस टाइम पे हम लोग, मैं मैक्सिमम टाइम बच्चों के पीछे की तरफ खड़ी रहती हूँ, और मैं इतना शिवर कर रही थी मुझे रोना आ गया। तो मैं एक क्लासरूम में घुसी और फिर अपने आप को ठीक है शांत किया। तो दिस वॉज द मैटर। और मैं, अगर आप मेरे व्लॉग देखोगे तो भी ठीक है, और वरना मैं यहाँ पे अटैच करूँगी एक क्लिप या फोटो कि मैं जब ट्रैवल करती हूँ तो मेरा फेस कैसा कवर्ड रहता है और कितनी आइज़ या कितना फेस दिख रहा है वो आपको उसमें दिख जाएगा। अब बताओ कि अगर लड़की का ड्रेसिंग सेंस अगर उसकी वजह हो सकता है उसके साथ कुछ गलत होने का, तो यहाँ पर मैंने क्या गलत किया। सो ये वीडियो मेनली उन्हीं के लिए था जो कहते हैं ना कि शायद उस लड़की ने कुछ गलत किया होगा, लड़की ने कपड़े ऐसे पहने होंगे, वॉटेवर। अब आप देख लेना मैं कैसे जाती हूँ, उसके बाद मुझे बताना कि ऐसा कैसे हो सकता है। और एक मैं उन लेडीज़ के लिए कहना चाहूँगी स्पेशली जो अपने बेटे का बहुत ज़्यादा जस्ट अंधों की तरह साथ देती हैं। एक बड़ी पोस्ट की वुमन थी जिनका मैंने कुछ टाइम पहले एक क्या बोलते हैं स्पीच सुना था, और वो बहुत सारे स्टूडेंट्स के सामने ही अपनी स्पीच दे रही थी। तो उन्होंने अपनी स्पीच में एक बात कही थी जो मुझे बहुत ही गंदी लगी। तो उन्होंने ये कहा था कि क्योंकि आप गर्ल्स हो तो आपको डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो माई क्वेश्चन इज़ कि लड़की ही क्यों, वाई कांट बॉयज़ को डिसिप्लिन में रहना क्यों ज़रूरी नहीं है? क्या वही स्कूल जा रही हैं गर्ल्स, पढ़ भी दोनों रहे हैं, जॉब भी दोनों कर रहे हैं, तो डिसिप्लिन में रहना भी तो दोनों का इक्वली ज़रूरी है। सो अगर आप इसी सोच वाली महिला हैं तो ग्रो अप विद द ग्रोइंग वर्ल्ड, दैट्स द पॉइंट। क्योंकि अगर आप इतनी बड़ी पोस्ट पे होने के बावजूद और खुद एक वुमन होने के बावजूद, खुद एक वुमन होने के बावजूद अगर आप ऐसी छोटी बात करेंगी तो आप एक मैन से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सो फर्स्ट यू हैव टू चेंज योर माइंडसेट सो दैट द वर्ल्ड कैन। सो अगर आपको मेरी बात सही लगी हो और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सही लगा हो सो कमेंट डाउन बिलो। और अगर ऐसा कुछ मे बी अगर मैंने कुछ जल्दी बोलने में कुछ वर्ड्स में मिस्टेक की हो तो सॉरी और माफ़ करना। फर्स्ट व्लॉग है, सॉरी मेरा फर्स्ट एक वीडियो है जिसमें मैं ऐसी क्लियरली बात कर रही हूँ कैमरे के सामने, तो हो सकता है मैंने कुछ सेंटेंसेस में मिस्टेक की हो। सो अवॉइड दैट। मेनली आप फोकस करना कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या था और मैं शेयर क्या करना चाह रही थी कैमरे के सामने। सो बाय बाय, सी यू।